नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ में। सो स्टूडेंट, हम जो है इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे, तो आज यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, OCR पढ़ेंगे, ठीक है। OCR क्या होता है? OCR इज ए टेक्निक फॉर द स्कैनिंग ऑफ प्रिंटेड पेज। जो प्रिंटेड पेज है उसको स्कैन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? OCR यूज़ करते हैं। ट्रांस और वो क्या करता है? ट्रांसलेट इट एंड यूजिंग द OCR सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू क्या करता है? OCR की जो शीट होती है उसको ट्रांसलेट करता है। रिकॉग्नाइज द इमेज एज स्काई टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल। वो क्या करता है? जो इमेज होती है, जैसे OCR सीट होती है, ठीक है, उसकी इमेज को क्या रिकॉग्नाइज करता है? ASCII कोड में, ठीक है। 7 डिजिट का कोड होता है ASCII कोड, उसमें जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है और एडिट एडिट करता है OCR सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इट ट्रांसलेट द एरे ऑफ डॉट इनटू टेक्स्ट। जो एरे ऑफ डॉट क्या होता है? डॉट, बहुत सारे डॉट होते हैं, उनको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट में। द कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट एज वर्ड एंड लेटर। और क्या करता है? वर्ड और लेटर को क्या करता है? उसको इंटरप्रेट करता है वर्ड और लेटर में। जो डॉट्स लगे होते हैं उसको इंटरप्रेट करता है वर्ड और लेटर में। OCR इज badly used टेक्निक इन एक्वायरिंग द टेक्सचुअल डाटा फ्रॉम इमेज। इमेज से क्या करते हैं हम? जो इमेज होती है उससे टेक्सचुअल डाटा को एक्वायर करते हैं। जो इमेज बनी होती है उससे टेक्सचुअल डाटा लेते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन सच एज टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने देखा होगा जो टेलीफोन का बिल कैसे आता है, ठीक है, उसकी रिसिप्ट देखी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की देखी होगी। जो जो प्रिंटिंग फॉर्म में होती है वो किसके थ्रू होती है? OCR, हाँ, OCR की मदद से उसको बनाया जाता है। जैसे कंडक्टर के पास भी वही होती है, हमारी OCR की मशीन होती है, ठीक है। और OCR टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड फॉर ग्रेटर एक्यूरेट रिकॉग्निशन। और ये क्या करती है? एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है इसकी, एक्यूरेट करती है। नोन फॉर इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्निशन। और क्या करती है? करेक्टर को इंटेलिजेंटली रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें क्या होता है? इंक, मैग्नेटिक इंक क्या होती है? उसके थ्रू करेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मैं इसकी फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में कई बार कि MICR की क्या फुल फॉर्म है? तो यह मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीड द करेक्टर बाय एग्जामिनिंग देयर शेप इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। वो क्या करता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन क्या करता है? जो भी करेक्टर होगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में उसकी जो शेप से रीड करेगा, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन इन द पास्ट ऑन टू द कंप्यूटर। और जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी उसको कंप्यूटर में पास करेगा। करेक्टर कैन प्रिंटेड एज स्पेशल इंक। और जो करेक्टर हो गया एक स्पेशल इंक के थ्रू प्रिंट होता है, विच कंटेन आयरन पार्टिकल। वो क्या कंटेन करता है? आयरन पार्टिकल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। आयरन क्या होता है? मैग्नेटिक, मैग्नेट के लिए क्या चाहिए होता है? आयरन चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो मैग्नेटाइज्ड हो सके। तो इसमें क्या होता है? जो इंक में आयरन पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो? मैग्नेटाइज हो सके, इसलिए इसको मैग्नेटिक इंक करेक्टर बोलते हैं कि ये मैग्नेटाइज करता है उसको। इंक, मैग्नेटिक इंक यूज होती है इसमें, ताकि जो आयरन पार्टिकल क्या हो जाए? मैग्नेटाइज हो जाए। इट इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस द चेक। चेक आपने देखा होगा, उसमें जो इंक यूज होती है, बाय रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक। आपने चेक में नीचे देखा एक प्रिंटेड नंबर देखा होगा, ठीक है, एनकोडेड होता है वो प्रिंटेड नंबर।
जो बॉटम ऑफ चेक मतलब चेक के नीचे होता है एक प्रिंटेड नंबर, ठीक है। उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि कौन सा चेक है और कौन सी ब्रांच का है, और उसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं, फर्स्ट 3 लेटर, इससे पता चलता है कौन सी लोकेशन का है, ठीक है। ऐसे करके ये 9 डिजिट का होता है। अब आ गया हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर और बायोमेट्रिक सेंसर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच यू यूज टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए स्मार्ट कार्ड। एक डिवाइस होता है जो एक्सेस करता है माइक्रो प्रोसेसर, स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को। ये 2 काइंड्स का होता है, एक मेमोरी कार्ड होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड इज विच कंटेन ओनली नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज। एक ये स्टोरेज होती है, ठीक है। जैसे मेमोरी कार्ड हम यूज़ करते हैं जिसमें क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल, मतलब अगर आपकी जो है लाइट भी चली जाती है तब भी वो डाटा क्या रहेगा, सेव रहेगा आपका, ठीक है। वो वोलेटाइल मतलब इरेज नहीं होगा, चाहे आप उसमें वो लाइट हो या ना हो। जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज़ होता है, सॉरी, जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज़ होता है, अब तो नहीं होता है, मेमोरी एक्सटेंडेड दी होती है, बट पहले हम यूज़ करते थे मेमोरी कार्ड, तो उसमें क्या करते थे, डाटा को हम जो है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते थे, और उसमें डाटा को क्या करते, स्टोर करते थे, और उसको काफ़ी टाइम तक हमारे स्टोरेज में रहता था, और वो क्या होता है, इरेज भी नहीं होता जब तक आप उसको इरेज ना करें। सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक्स उसमें लगे होते हैं ताकि जो है स्टोर हो सके। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड कंटेन वोलेटाइल मेमोरी, और जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है वो कैसी मेमोरी कंटेन करता है, वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कि अगर लाइट चली जाएगी तो डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मतलब स्पेसिफिक पावर नहीं मिलेगी। जैसे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर होगा, उसमें कुछ डाटा आपने लिखा है पर उसको सेव नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, डाटा इरेज हो जाता है। माइक्रो प्रोसेस कंपोनेंट, वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट उसमें लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में। द कार्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक, जनरली पीवीसी। ये किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड इज यूज्ड इन ए लार्ज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। स्मार्ट कार्ड ज़्यादा यूज होते हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज होती है, वही स्मार्ट कार्ड हमारे यूज़ करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर, आजकल आपने हर जगह देखा होगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी या किसी भी कहीं भी चले जाए तो किससे अटेंडेंस वगैरह या अटेंडेंस लगती है, किसमें, बायोमेट्रिक मशीन से लगती है। उसमें क्या होता है, थंब एक्सप्रेशन, थंब प्रिंट लगता है, तब भी जो है बायोमेट्रिक सेंसर उसमें लगा होता है, तभी जो है अटेंडेंस लगती है, ठीक है। इट इज़ द डिवाइस दैट रिकॉग्नाइज फिजिकल एंड बिहेवियर ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का क्या चाहिए होता है, फिजिकल ट्रेट्स या बिहेवियर ट्रेट, उसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज होता है। जैसे आपने थंब प्रिंट लगाया होगा, आपको एग्जैक्टली वैसे ही लगाना पड़ेगा, अगर आप उस फिंगर से नहीं लगाते हैं तो वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो वही जो आपने एक बार अपने थंब एक्सप्रेशन को जो है रिकॉर्ड किया होगा, वो स्टोर हुआ होता है आपका, और जब आप दूसरी बार लगाएंगे तो सेम आपको वैसे ही लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। बायोमेट्रिक सेंसर आर यूज्ड फॉर मेकिंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे मैंने आपको बोला कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल क्या होता है, अटेंडेंस कैसे एम्प्लॉयज़ की, स्टूडेंट की कैसे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में कैसे लगती है, बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू लगती है, ठीक है। एज ए बायोमेट्रिक सेंसर आर वर्किंग विद एक्यूरेसी, ये क्या बहुत ही एक्यूरेटली वर्क करता है। सो दीज आर वाइडली यूज इन सिक्योरिटी पर्पज ऑल्सो, और किस लिए यूज़ होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ताकि कोई जो है अपनी फेक अटेंडेंस ना लगा सके, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ होता है बायोमेट्रिक सेंसर। अब आगे स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर आपने सुने होंगे, जनरली हर एक ऑफिस में यूज़ होता है। स्कैनर क्या करता है, आपकी जो हार्ड कॉपी होती है
उसके डाटा को रिकॉग्नाइज करके उसको क्या जो इमेज की फॉर्म में डाटा को लेता है डिजिटल फॉर्म में, और जब उसको स्कैन करता है तो वो जो स्कैन डाटा होता है एक इमेज की फॉर्म में आपके कंप्यूटर के पास भेज देता है और वहाँ भी उसको सेव कर लेते हैं, मतलब उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाता है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी स्कैनर बनाता है। इट इज यूज टू कन्वर्ट द डाटा एंड इमेज ऑन प्रॉपर इनटू ऑन पेपर, पेपर से क्या करता है इनटू डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब सॉफ्ट कॉपी बना देता है। स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, स्कैनर क्या है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। जैसे ही जो डॉक्यूमेंट आप स्कैनर में डालेंगे तो उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल में लाइट के थ्रू जो है डाटा को वो सेंस करता है, मतलब ठीक है, लाइट के थ्रू डाटा को रिकॉग्नाइज करता है और उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। use light as an input source to convert an image into an electronic form। वो क्या करता है, लाइट के थ्रू क्या करते हैं इनपुट सोर्स, एक इनपुट सोर्स कन्वर्ट क्या करता है इमेज को क्या कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दैट कैन स्टोर ऑन द कंप्यूटर, और किस में स्टोर हो जाता है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्कैनर कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। स्कैनर क्या करता है जो भी ओरिजिनल फॉर्म में डाटा होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड मैनिपुलेट लेटर ऑन, और उसको क्या कर सकते हैं आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। स्कैनर स्टोर इमेज इन बोथ ग्रे स्केल और कलर्ड मोड। आप दो टाइप से जो है स्कैनर में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड वाइट में या फिर कलर मोड में, ठीक है। और ये टू टाइप के स्कैनर होते हैं, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, एक होता है फ्लैट, थ्री टाइप के होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है और इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लेस वाइट छोटा सा होता है। एंड हैज़ इट ऑर्डर, और ये क्या करता है एक सिंगल पेज की इमेज को स्कैन कर सकता है, और इसमें मल्टीपल टाइम आपको जो है कमांड देनी पड़ेगी और मल्टीपल टाइम इसको जैसे स्कैन करने के लिए अलग अलग टाइप पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी टर्म पासिस करने पड़ेंगे, बट देयर हैंडीनेस इज ए मेजर एडवांटेज फॉर हैंड हेल्ड स्कैनर। ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी हैंडी होता है, मतलब आप इजीली इसको जो है हैंडल कर सकते हैं, इसलिए ये जो है इसकी एक एडवांटेज है। और फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, ये लार्ज साइज का होता है, एक्सपेंसिव होता है, दैट क्रिएट हाई क्वालिटी इमेजेस, क्या करता है हाई क्वालिटी इमेजेस को क्रिएट करता है। फ्लैट बेड स्कैनर हैव ए फ्लैट सरफेस, क्या होता है फ्लैट सरफेस होता है ऑन विच प्रिंट इमेज टू बी स्कैन, और ये क्या करता है प्रिंटेड इमेज, फ्लैट बेड सरफेस होता है जिसे उसके बीच में क्या करते हैं प्रिंटेड इमेज को स्कैन करते हैं। फ्लैट बेड सरफेस के नीचे आप क्या करते हैं इमेज जैसे कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे, प्लेस करेंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे। दी स्कैनर कैन स्कैन द पेज में सिंगल पास, और मल्टीपल पेज क्या कर देंगे सिंगल पास में जो है एक ही पास में जो है स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। ड्रम स्कैनर क्या होते हैं, ये मीडियम साइज के स्कैनर होते हैं और इसमें क्या होता है एक रोलिंग ड्रम होता है। The sheet is fed through the scanner so the drum roll over the entire sheet। इसमें क्या होता है एक रोलर होता है, उसमें ड्रम रोलर वो क्या करता है रोल करता है शीट के ऊपर और उसको स्कैन कर लेता है। जस्ट द शीट आर फेड इन द फैक्स मशीन, जैसे फैक्स मशीन में डालते हैं शीट को वैसे डालते हैं, और उसमें जो है रोलर ड्रम रोलर उस पर रोल करता है और वो क्या होता है इमेज उसकी स्कैन हो जाती है। अब आ गया हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, वी कैन सेंड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू द मीडियम थ्रू स्पेशल मैनुअल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन और माइक। हम क्या कर सकते हैं इसे कंप्यूटर को इनपुट सेंड कर सकते हैं, ठीक है।
स्पेशल मैनुअल इनपुट डिवाइस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन या माइक बोलते हैं। ये माइक कन्वर्ट द रिसीव साउंड टू द कंप्यूटर्स फॉर्मेट। ये क्या करता है, जो भी हमारे साउंड को रिसीव करता है उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, विच इज़ कॉल्ड डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो। ये क्या करता है, हमारी साउंड को सुनकर उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर फॉर्म में, उसको बोलते हैं डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो। टू कन्वर्ट द वॉइस इनटू डिजिटल फॉर्म यू नीड द एडिशनल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक साउंड कार्ड चाहिए होता है, जो आपकी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। एक एडिशनल हार्डवेयर डिवाइस चाहिए होता है साउंड कार्ड। साउंड इज यूज फॉर मोस्ट ऑफन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में आपको जो साउंड की ज़रूरत होती है, वेयर वी कैन मेक आवर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव यूजिंग रिकॉर्डिंग नरेशन म्यूजिक एंड साउंड। जैसे अब मैंने रिकॉर्ड किया, ये भी क्या माइक के थ्रू रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो माइक के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये क्या है, साउंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। ये माइक्रोफोन कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। और ये क्या कंप्यूटर के साथ अटैच ही होता है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ ए माइक्रोफोन और ऑल्सो बीइंग यूज टू स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा गूगल पे बोलते हैं आप हेलो गूगल, जो भी आपको क्वेरीज करनी होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, तो वो क्या होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट देता है। दिस मीन्स दैट वी डू नॉट हैव टू टाइप रादर जस्ट टू स्पीक एंड स्पोकन बट अपीयर इन आवर डॉक्यूमेंट। वही इसमें ये होता है कि जो आप बोलेंगे वही जो है स्पोकन वर्ड आपके जो है डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। जैसे आप मुँह से जैसे मैं बोल रही हूँ, तो ये सारा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ये किसके थ्रू होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और माइक्रोफोन हमारा यूज़ होता है अपनी साउंड को एज ए इनपुट कंप्यूटर में डालने के लिए, डिजिटल साउंड के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रोफोन। और ये अब आ गया वेब कैम। वेब कैम क्या होता है, इट इज़ ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। वेब कैम आपको पता है, जो हमारे लैपटॉप में प्री इंस्टॉल होता है, ठीक है। वेब कैम या फिर वेब कैम अलग से मिलता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। वेब कैम इज ए डिजिटल कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर। जो डिजिटल कैमरा अब आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है उसको वेब कैम बोलते हैं। कैन यूज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चैटिंग। वेब कैम हर एक डिवाइस में आजकल होता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में है, फिर आपके पास लैपटॉप है उसके साथ वेब कैम होता है, आप अलग से वेब कैम आप उसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे वेब कैम होता है, उसके साथ आप ऑनलाइन चैट करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, या फिर कोई मीटिंग करते हैं, तो इसके थ्रू वेब कैम के थ्रू होता है। ये कैमरा कनेक्टेड टू द कंप्यूटर अलाउ एनीवन दोज आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो भी कैमरा आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, वो अलाउ करता है कि कोई भी इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो सके। टू व्यू आइदर ए स्टिल पिक्चर, आप एक स्टिल पिक्चर भी, उसमें मोशन वीडियो भी आप शो कर सकते हैं फॉर यूजर एंड अदर ऑब्जेक्ट। Nowadays webcam is either embedded into a display लैपटॉप, वही मैंने आपको बता दिया कि लैपटॉप के साथ होता है, कंप्यूटर के साथ आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, फाइबर पोर्ट या वाईफाई के साथ आप कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इनपुट डिवाइसेस सारे कंप्लीट। तो आपके जो मेन मेन क्वेश्चन आएंगे, एक तो माइक्रोफोन का आ सकता है, ठीक है, और वेब कैम क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये आ सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।